करते हैं आखिर। हाँ, क्या क्या कुछ फायदा होती है आखिर? लोगों को लत कैसे लग जाती है? उसके बिना रह नहीं सकते हैं। लोग कहते हैं ना कि भाई नशा का लत लग गया है, इसके बिना ये रह नहीं सकता। तो आखिर क्या है ऐसा? नशा के अकॉर्डिंग मुझे जहाँ तक समझ में आती है, मुझे लगता है कि जब लोग नशा करता है तो कुछ समय तक के लिए उसका माइंड रिलैक्स हो जाता है। वो जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की, वो सब उसके दिमाग से निकल जाता है। वो बिल्कुल वो एकदम एक तरह से बोला जाए तो पीछा भागता है। पीछे लोग मतलब प्रॉब्लम से पीछे भागता है। हाँ, वही लोग नशा करते हैं। पीछे भागना, या कह सकते हैं कि बहुत इतना छोटा छोटा बच्चा जो करता है वो लोग क्या प्रॉब्लम? वो रियलिटी ही में है ही नहीं। उसको तो लत लग गया किसी कारण से, अब उसके बिना वो रह ही नहीं सकता। ये हो गया का एक अलग है। लेकिन नॉर्मल कई बार लोग शौकिया उसको लेते हैं कि भाई चलो हम नशा करते हैं, नशा ले रहे हैं, लेकिन उसका साइड इफेक्ट्स इतना ज़्यादा मतलब होता है धीरे धीरे। अब तो उसके बिना आप रह नहीं सकते। लोग पहले शौक में जो है सो कुछ सिगरेट वगैरह पीते हैं। आजकल के यंगस्टर्स बच्चे जो है सो एकदम टसन, जिसको बोलते हैं टसन में, वो लेकर के शुरू। विद्या हो जाए वाला क्योंकि देखिएगा इतना छोटा छोटा बच्चा मतलब 6-7 साल का होगा, सब पीता है सिगरेट को। स्टेशन पे जाएंगे तो क्या बोलते हैं, सोल्यूशन बंद कीजिए प्लीज इसको, तो करके बंद कर दीजिए। वो लेके बंदी में डाल के वो तो बहुत ही बेकार, बहुत छोटे बच्चे जिनके पास कुछ नहीं है, वो है वैसे। लेकिन जो सिगरेट वाले हैं वो तो वैसे नहीं है, वो तो अलग ही लेवल के हैं, उनका लेवल अलग है। चाय का भी नशा होता है, पता है ना? चाय और कॉफी का भी। तो ये ऐसा है कि अगर आप नहीं लोगे तो सिर दर्द शुरू हो जाएगा। रियलिटी, मैं चाय वगैरह भी नहीं पीता हूँ वैसे, मुझे आदत नहीं है चाय का भी। लेकिन जब भी माँ वगैरह साथ रहती हैं तो पियो पियो। अब 2-4 दिन 5 दिन साथ रहा, उस दिन के बाद फिर चेंज हो गया, कहीं और चला गया जहाँ पर माँ नहीं है, माँ चली गई। अब 2-3 दिन नहीं पीते तो फिर वो सिर दर्द शुरू होता है। पता नहीं क्यों हो रहा है, तो पता चला अच्छा ये असर है, उसी का असर है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। चाय पीने से जो माइंड रिलैक्स भी होता हम तो कितना और जैसे सब चाय कभी कभी लिए तो लिए कैफीन की मात्रा होती है ना, तो आप लेते रहते होंगे तो आपको पता नहीं चला। लेकिन क्या है, मेरे साथ क्या था कि हम बिल्कुल ही नहीं पीते थे। हम नहीं से वैसे जैसे कभी कभी लिए नहीं तो फिर छोड़ दिए, कोई फर्क नहीं। तो हो सकता है कि बहुत लाइट आप लेते होंगे, चाय में भी बहुत मात्रा बहुत कम। खाने के साथ ही ऐसे पीने के लिए नहीं लेते। हाँ, वो कुछ ऐसा हो सकता है उसका कि लाइट अगर बहुत ज्यादा, मतलब जो बहुत एक मतलब पत्ती बहुत ज्यादा कुछ लोग डालते हैं, वो क्या होता है, वो ज्यादा ये हो जाता है, कड़क चाय जिसको बोलते हैं, एकदम कड़क चाय, तो और ज्यादा वो और ज्यादा नुकसानदायक है। चलिए ठीक है। तो कन्वर्जन हम लोग देख रहे थे, है ना? कन्वर्जन में हम लोगों ने 3 तरह का कन्वर्जन कर लिया था। कौन कौन सा? डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है। और असाइनमेंट भी दिया था आप लोगों को, मिल गया आप लोग का, सब मैच कर लिया आप लोगों ने। चलिए अब हम लोग सीखने जा रहे हैं बाइनरी टू डेसिमल। हम लोग सीखने जा रहे हैं, यानी कि कोई बाइनरी नंबर हमें दिया गया है और हमें उसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो हम क्या करेंगे? तो पहला हमारा है, मान लेते हैं नंबर है बाइनरी नंबर 101011, या थोड़ा छोटा ही ले, 10101। ये नंबर हमारा बाइनरी में है एंड इसका हम लोग डेसिमल चाह रहे हैं।
ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्रोसेस क्या है, हम लिखेंगे 1 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 2, ये 0 1 2 3 4। मतलब हमने क्या किया, प्रत्येक डिजिट को, जो यहाँ डिजिट लिखा हुआ है, जो अंक लिखे हुए हैं, उन सब को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से। क्यों 2 से मल्टीप्लाई किया? क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है, और इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और राइट साइड से हम पावर देंगे 2 पे, पावर 0 1 2 3 4, और जितना डिजिट रहेगा आगे बढ़ेंगे, राइट साइड से पावर देना शुरू करेंगे। पावर का कार्यक्रम इधर से नहीं करेंगे, उधर से रखें, बस ये ध्यान रखना है। और पावर कहां से? 0 से। अब किसी भी नंबर पे अगर हमने पावर 0 दे दिया, उसका मान 1 हो गया। x टू द पावर 0 दैट इज 1। 2 टू द पावर 0 भी 1। 2 to the power 1 is 2, 2 to the power 2 is 4, 2 to the power 3 is 8, 2 to the power 4 is 16, 2 to the power 5 is 32। बस ऐसे ही ये सीरीज याद रखना, और कुछ नहीं है इसमें। अब हमने यहां पर फिर इसको कर देते, तो ये 1 × 2 to the power 4 यानी कि 16 प्लस 0 2 to the power 3 यानी कि 0 ही हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 0 ही कर दीजिए। 1 × 2 to the power 4, 2 to the power 2 यानी कि 4 प्लस 0 प्लस 1 × 1, ये हो गया 16 प्लस 4 प्लस 1, दैट इज 21 इन डेसिमल। 10 के बेस में हमें क्या मिला? जो 10101 है, उसका 10 के बेस में क्या वैल्यू है? डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या है वो? 21 है। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन हमने कर लिया, दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं 110010।
आ गया, क्या है आपका? 50। 50। कितना आया? ब्रैकेट में लगाओ उसको, है ना, ब्रैकेट में करके ऐसे लिखो। ठीक है, आ गया सबका? आपका नहीं आया? दिखाइए कॉपी अपनी। देखिए, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 32। और ये क्या हो जाएगा? 80 लिख दिए इसको, है ना, 8। ये तो लेकिन गड़बड़ हो रहा है ना। यहाँ पर देखिए, ये वाले पे 0 था, 1 था, आपने गुना करने में गड़बड़ कर दिया। यहाँ 1 था, 1 इंटू 1, 2 बार 1 है ना, फिर 2 बार 0 है, तो ये गड़बड़ हो गई आपकी। ठीक है, तो ये क्या हो गई? 16। और ये वाला 0, ये वाला 0, उसके बाद ये 2 और ये 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 यानी कि 0। तो ठीक है, कैसे हुआ, समझ में आया? थोड़ा सा ध्यान से कैलकुलेशन कीजिए। यानी कि इसका आंसर हमें मिल गया 50 इन डेसिमल। ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन कीजिए, तीसरा। चलिए, आगे बढ़ते जाइए। 2 टू द पावर 6 क्या होगा? 64। 2 टू द पावर 7 128। 2 to the power 8 256। 2 to the power 9 512। and 2 to the power 10 1024। हो गया? 218 आने दीजिए। और आप लोगों का कितना आया है? 219। इनका भी आने दीजिए। यहाँ गड़बड़ है आपका। ये क्या होता है? 1 हो जाता है ना।
ठीक तो है वो, इसकी वैल्यू 1 होती है, मल्टीप्लाइड बाय 1 यानी कि 1। चलिए आप देखिए, इसको नहीं कर पा रहे हैं तो 119 219 आ गया आपको भी? चलिए आ गया तो ठीक ही है। 219 इज इन डेसिमल। एक और कर लीजिए इस पे, 100 110 110 110 ये थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन आपका उस रेंज को ध्यान रखना है। प्रोसेस वही है, बस थोड़ा कैलकुलेशंस में हमें करना है। हम तो सही बातें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और टाइपिंग कौन खोल रहा है? टाइपिंग कौन खोल रहा है? बंद कीजिए, बंद कीजिए, बंद कीजिए। बीसीए के स्टूडेंट है ना, बीसीए के स्टूडेंट हैं, इनको समझ में आया प्रोग्रामिंग की वैल्यू नहीं है, हैं? बिना कोडिंग किए हुए जो है प्रोग्रामर बन जाएंगे। हाँ ठीक कीजिए। लूप चलाओगे, j इक्वल्स टू आई, j ग्रेटर देन माइनस माइनस dx तो मैसेज 5 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा? ये तो ठीक है आपका, तो गड़बड़ कैसे हो रहा है? सेव कीजिए इसको। कहाँ है इनफाइनाइट में? पिटाई केवल खाइएगा आप। क्या हो गया जी? 5 आ जाएगा। रुको रुको रुको, लूप गलत चलाओगे तो होगा ही ना। j इक्वल्स टू 5, j लेस देन इक्वल्स टू आई, तो
गलत ही है ना, जब आई की वैल्यू 5 होगी तभी ये कंडीशन ट्रू होगा। तो आप 5 से जब शुरू कीजिएगा हमसे यहाँ पे 1 रहता है तो 1 से शुरू होता है तब तो वही ना गड़बड़ होगी। तो j इक्वल्स टू, अगर 1 करेंगे और तब लेस देन इक्वल्स टू आई ले जाएंगे तो कुछ होगा, लेकिन उस केस में तो कुछ और सीरीज आएगा, अब तो आएगा ये, ठीक है। लेकिन हमें ये वाला तो चाहिए नहीं, हमें कुछ और चाहिए, तो उसके एक और रिकॉर्डिंग होगा। हल्ला कर रहे हैं इनको, और टाइपिंग खोले हुए थे, आपके सामने में खोले थे। हाँ चलिए कल इनसे क्लास में बात करते हैं, ठीक है ना। कर लिए, क्या है आंसर इसका? 1755। सबका यही है। 1764, थोड़ा सा ज्यादा हो गया आपका, कैलकुलेशन में ही मिस्टेक हो सकता है। ये देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये 3 हो गया, 1 2 4 8 16, ये 24 हो गया, 192 हो गया ये, और ये 1536 हो गया। इस सबको जोड़ लीजिए। ठीक है ना। कैसे हुआ एक बार देख लीजिए फिर से, अगर दिक्कत है तो। 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 हो गया। 2 1 2 1 फिर से 2 1 फिर से 2 1, है ना, यही है ना। अब यहाँ पे पावर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर से ही शुरू करें, ये हो जाएगा 1024, ये 512 प्लस 0 प्लस 2 टू द पावर 7 128 प्लस 64 प्लस 0 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 1755। यही है ना, ये वैल्यू मिल रहा है, ये वैल्यू मिल गया तो हो गया। क्लियर? टू भी है, अच्छा उधर लिख दिया, आगे पीछे कर दिए हैं, ठीक है। चलिए तो ये तो बाइनरी से डेसिमल था, हम लोग अब कर रहे हैं ऑक्टल से डेसिमल, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आ रहे हैं ऑक्टल टू डेसिमल। For example, 25 is in octal number system and we have to convert it into decimal number system। 25 ये 25 नहीं पढ़ेंगे इसे, क्योंकि ये
ऑक्टल नंबर सिस्टम में है, 25 इज इन ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल। तो यहां से फिर प्रोसेस वही होगा, प्रत्येक डिजिट को अब 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। बाइनरी से डेसिमल में हम लोग क्या करते थे, प्रत्येक डिजिट को 2 से गुना करते थे और पावर देते चले जाते थे। यहां पर चूंकि ऑक्टल से कन्वर्ट कर रहे हैं तो प्रत्येक डिजिट को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 8, पावर में 0 1, ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 1, क्योंकि यहां भी हमारा क्या होगा 8 टू द पावर 0 1, 8 टू द पावर 1 8, 8 to the power 2 64, 8 to the power 3 512 and 8 to the power 4 4096, काफी है इतना, ठीक है 4096, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहां पे देख रहे हैं ये हमारा क्या हो गया 16 प्लस 5 दैट इज, अब यहां हम कह सकते हैं 21 इन डेसिमल नंबर सिस्टम। तो जस्ट हमें अब वही प्रोसेस वही है जो बाइनरी से डेसिमल का था, इसमें बहुत ज्यादा अब कुछ नहीं है। जो बाइनरी से डेसिमल में था तो प्रत्येक डिजिट को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे 2 से, अब हमें क्या करना है 8 से मल्टीप्लाई करके पावर देके ऐड कर लेना है। सिंपल है, वही प्रोसेस है। तो फटाफट अब कर लीजिए 2-3 एग्जाम्पल इसका। दूसरा हम लोग करते हैं 3 7 इज इन ऑक्टल, कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल। हो गया, क्या होगा इसमें इक्वल्स टू 3 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 8 0 1, ये हो गया 3 इंटू 8 ही रह जाएगा, ये हो गया 7 इंटू 1 24 प्लस 7 दैट इज 31 इज इन डेसिमल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए 106 कितना आया 70। क्या ठीक है, देखिए कैसे हो रहा है 1 इंटू 16 प्लस 0 इंटू 16 प्लस
सॉरी 8 है ना, ओके। 0 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 8, 0 1 2, ये क्या हो गया, 64 ये 64 प्लस 0 प्लस 6, ठीक है। चलिए एक और कर लेते हैं। 2 5 7, आ गया। कितना आया इसका, 170 फिर सबका अलग अलग 175 आ रहा है। यहाँ देखें 2 इंटू 8 टू द पावर 2 प्लस 5 इंटू 8 टू द पावर 1 प्लस 7 इंटू 8 टू द पावर 0, ये हो गया 128 प्लस 40 प्लस 7, 175। गड़बड़ क्यों कर रहे हैं भाई आप लोग? कहाँ कैलकुलेशन में सिंपल तो कैलकुलेशन। बार बार जो है ये जीरो हो जा रहा है, ये जीरो क्यों कर रहे हैं, ये जीरो नहीं है, 8 टू द पावर 0 दैट इज 1। चलिए एक और कर लीजिए, क्योंकि आप लोग गड़बड़ कर दे रहे हैं, हम देख रहे हैं। 5 6 7, एक और थोड़ा सा लेंदी दे दूं, चलिए 0 5 6 7 0 इज इन ऑक्टल, कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल। थोड़ा लेंदी है, डिजिट्स पावर 3 तक चला गया हम लोग, लेकिन कैलकुलेशन तो वही रहेगा। 8 टू द पावर 3 की वैल्यू हमें पता है। कितना आया? इतना कम नहीं आएगा ये। 512 तो केवल 8 टू द पावर 3 हो गया, मल्टीप्लाई करना है उसको 5 से, तो 2560 तो यही हो गया है ना, बाकी भी तो है।
इक्वल्स टू 5 इंटू 8⁻³ प्लस 6 इंटू 8⁻² प्लस 7 इंटू 8⁻1 प्लस 0 इंटू 8⁻0। ये हो गया 5 इंटू 512, 6 इंटू 64 ना, प्लस 7 इंटू 8 प्लस 0। ये हो गया 2560 प्लस 384 प्लस 56। ठीक है, चलिए अब 0 काहे के लिए लिखें इसको, हो गया, एक बार तो कर दिए इसको, अब यहाँ कर देते हैं। क्या हो गया ये 3000। 3000 पूरा है, पूरा पूरा 3000 आ गया। हाँ, क्या इन लोग थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। थोड़ा सा दिक्कत है। कैलकुलेशन प्रैक्टिस जो है सो तब तक करेंगे नहीं, तब तक होगा नहीं, प्रैक्टिस से पूरा है। गड़बड़ हो ही जाएगा जब तक 1000 बार नहीं कीजिएगा तो फास्ट नहीं होगा दिमाग में। आजकल तो है एबेकस चल रहा है, ठीक है, एबेकस। जैसे अभी इसको जो है 384 को 16 देके 400 कर लिए, हाँ, बाकी 40 साइड कर दिए, फिर 40 का 2560 में लग रहा है तो 26 कर दिए उसको, 26 4 3 है उसको सटा रहे हैं 3 उधर। यही होता है ना। एबेकस एक संस्था है, SIP एबेकस वगैरह, या एबेकस के नाम से, स्मार्ट एबेकस नाम से पटना में बहुत सारी संस्था है जो बच्चों को सिखाती है एक डिवाइस, वही एबेकस जो हमारा कंप्यूटर का भी एंशिएंट जो कैलकुलेटिंग डिवाइस था उसी पे सिखाती है कैलकुलेशन। और वो ब्रेन में फिर कैलकुलेशन, वो सामने उनको लगता है कि ऐसे शिफ्ट करते जा रहे हैं और दिमाग में कैलकुलेशन करते जाते हैं बच्चे। इतना फास्ट उनका कैलकुलेशन हो जाता है फिर कि उनको डिवाइस की जरूरत नहीं, वो माइंड में लगता है हम शिफ्ट कर रहे हो, डिवाइस उनके सामने रखा हुआ है। इतना प्रैक्टिस करा देते हैं वो लोग उसी छोटी सी डिवाइस का। ब्रेन बिल्कुल कैलकुलेशन में शार्प हो जाता है। जोड़ने घटाने तो ठीक है, डिवाइड मल्टीप्लाई भी कर देता है उसी हिसाब से जल्दी जल्दी। ठीक है, आगे हम लोग करें, एक और कर लेते हैं, एक ही टाइप का है, इसमें नहीं एक और टाइप का। हम लोग इसी को करोगे, चलो इसी को करो, छोड़ दो, आगे नहीं बढ़ते हैं। आज थोड़ा सा आप लोग गड़बड़ कर रहे हो। 5 और 1 6, छठा सा कर लेते हैं, चलिए छोड़ देते हैं आज इसी को। 3 4 5 8। चलिए थोड़ा सा 8 बड़ा कर दें, थोड़ा सा छोड़िए, चेंज कर देता हूं मैं, और चेंज कर देता हूं 3 8 4 2। आ गया?
सबका आ गया? आंसर क्या है? 2082 इज इन डेसिमल। आ गया आपका भी? अच्छा, क्या बात है, सबने इस बार कर लिया, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छा। लेकिन मामला कुछ है इसमें अभी। चलिए एक बार 2082 जो कि हमारे पास किसमें है, डेसिमल में है, इसको कन्वर्ट कीजिए तो ऑक्टल में, तो रिवर्स लेके आइए तो। टू 2082 जो कि तो आप लोगों ने तो बना ही दिया, पहले ही बना दिया, बिना देखे देखे ही बना दिया। ये क्वेश्चन ही गलत था तो सबने सही कर लिया, बताइए, तो आंसर ही तो गलत ही हुआ। जब आप इसका निकालिएगा, ऑक्टल नंबर सिस्टम हम दिए थे जिसमें 7 तक ही होगा, 0 से 7 तक ही आएगा, उसमें 8 नहीं हो सकता है। तो ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि जब आप इसको रिवर्स कीजिएगा तो फिर वो नहीं आएगा वो नंबर। आप लोगों ने सबने बना दिया। एक बार इसको निकाल के देखिए तो ऑक्टल में क्या आ रहा है इस नंबर का ऑक्टल। यानी कि एक नंबर सिस्टम से जब हम दूसरे में ले जाते हैं और फिर प्रीवियस में लेके आएंगे तो नंबर सेम आना चाहिए। इस केस में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि क्वेश्चन ही गलत। समझे इस चीज को? क्या आया इसमें बताइए? 8028 को जब ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 322। अरे ये कौन सा बता रहे हैं? 4042। क्या भूल गए क्या? पूरा क्या कर रहे हैं? ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो फैक्टराइज करेंगे ना, कुछ और कर दे रहे हैं क्या? 2082 को फैक्टराइज करेंगे 8 से, कितनी बार मिल जाएगा? 2 टाइम्स, रिमाइंडर 4, 8, 48 हो गया। कितनी टाइम्स? 6 टाइम्स। अब 2 उतरा लेकिन लगा नहीं, तो यहाँ 0 डालिएगा ना, छोड़ दिए उसको। फिर ये 2, उसके बाद फिर से हम लोगों ने यहाँ किया 8 3 टाइम्स, अब बच गया 20, और फिर से 2 टाइम्स रिमाइंडर 4, फिर 8 से 4 टाइम रिमाइंडर 0। द आंसर इज 4042। ये आ गया। तो चूंकि हमने यहाँ पे नंबर क्या लिया था, ये नंबर ही हमारा गलत था, तो इसका हमें जो मिला उसका अगर हम फिर से कन्वर्ट करते हैं ऑक्टल में तो हमें मिलता है 4042। जबकि मिलना क्या था, अगर ये सही होता तो हमें क्या मिलता? इसका मतलब ये जो डेसिमल है इसका ऑक्टल ये है, तो हमने जब इसको कन्वर्ट किया तो हमें ये मिला, क्योंकि हमने जो नंबर लिया वो गलत था। इसमें हमारा जो है मैक्सिमम जो नंबर हो सकता है ऑक्टल नंबर में वो 0 से 7 तक ही हो सकता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हम लोगों ने ये अगर 7 कर देते हैं इसकी जगह पे, तब हमें कौन सी वैल्यू मिल रही है? चेंज कर दीजिए इसको। ये हो गया 2018। अब 2018 को हम लोग फिर से कन्वर्ट करें किसमें? ऑक्टल में। ठीक है ना, 2018 इसको हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं, ये डेसिमल में है, इसको हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं ऑक्टल में। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको फैक्टराइज करेंगे। 2018 को 8 से
कितनी टाइम्स, 2 टाइम्स, रिमाइंडर 4, 41 हो गया, 41 तो 5 टाइम्स, फिर वहां पे 1 बच गया, 18, 2 टाइम्स, रिमाइंडर 2, 2, 3 टाइम्स, सॉरी 8, 3 टाइम्स, फिर 12 हो, यहां पर हो गया, 24 कट गया, 1 बच गया और 12 हो गया, यहां फिर से 1 टाइम, रिमाइंडर 1, ठीक है। 2017 होगा। हाँ, गड़बड़ करा दिए हैं, हाँ गड़बड़ करवा दिए हैं जी। नहीं भाई, 17 से भी कैसे होगा, 17 अगर देंगे तो कितनी बार में जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर 1 बच जाएगा, 17 से भी नहीं होगा, गड़बड़ किए हुए हैं। 3 तो नीचे आएगा, 37 तो नीचे चाहिए और उसके ऊपर से हाँ। 24 और 7, 24 और 30, 31 आना चाहिए। तो यहाँ पे 4 आ रहा है क्या, 24 एक 12 बचा, हाँ 4 आ रहा है, सॉरी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो गया, 4 हो गया ना, ठीक है, गड़बड़ हो गया था नहीं। आगे जो है सो फिर हम लोग यहाँ पे करते हैं 8 से, तो 3 टाइम्स, रिमाइंडर 7, 3742, 3742 ये हमें मिल गया किसमें, ऑक्टल में। यानी कि किसी भी ऑक्टल नंबर सिस्टम को हम डेसिमल में ले गए और फिर डेसिमल को हम ऑक्टल में ले गए तो हमें वही नंबर मिला जो हमें यहाँ था, ठीक है। और अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि हमारा कन्वर्जन ठीक है, अदरवाइज हमारा अगर क्रॉस चेक करने के लिए हम ऐसा करते हैं, तो उस केस में हमने इसीलिए करवाया था कि एक बार थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि डिजिट्स, ये नहीं कि कोई भी डिजिट्स रहेगा और हम बना देंगे। आपका ऐसा भी एसएससी में पूछा जा सकता है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्टल नंबर। अब सीधी उसमें 8 डाल देगा, कहेगा ऑक्टल नंबर नहीं है, तो ध्यान रखना होगा ना कि ये ऑक्टल नंबर नहीं है। ऑक्टल नंबर होता तो कहां तक होता, वो 0 से 7 तक ही होता, ठीक है, क्लियर। चलिए ठीक है, आज रखते हैं इतना तक, है ना, अगले क्लास में हम लोग आगे करते हैं। और आप लोग जो है सो याद तो कर ही लिए होंगे, कुछ डेफिनेशन लिए हैं आप, कुछ डेफिनेशन इनसे ले लीजिए। बंद हो गया।